हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रिंकस मंत्रा में। फ्रेंड्स, 50,000 सहायक आचार्य पद की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा, ये सबको मालूम है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस तरह 26,000 जो पहले की रिक्ति थी उसका नुकसान हुआ है, हानि हुई है शिक्षक अभ्यर्थियों को, क्योंकि उनका मर्ज कर दिया गया है। और मुख्य परीक्षा से संबंधित पॉइंट पर बात करेंगे और वेतनमान और 5 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी जो जेटेट के इंतजार में था, किस तरह उसके ऊपर निराशा के बादल छा गए हैं। तो इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखते हैं मुख्य न्यूज क्या है, फिर सभी पर चर्चा हम लोग करेंगे। शिक्षकों के पुराने पद खत्म, 50,000 की ही होगी नियुक्ति। तो झारखंड सरकार की कैबिनेट ने प्रारंभिक स्कूलों में 50,000 सहायक आचार्य शिक्षकों के पदों का सृजन कर दिया है। इसी के साथ पुराने खाली पदों को इसमें मर्ज कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पहले 60,000 पदों का सृजन की बात थी। सहायक आचार्य के लिए 60,000 पद सृजित किया जाना था और फिर 26,000 पहले से रिक्त पद थे। तो इस तरह टोटल 86,000 पद बन रहे थे, लेकिन अब उनको मर्ज कर दिया गया और 60 से घटाकर 50 की स्वीकृति मिली है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो 26,000 और 10,000 36,000 का नुकसान हो रहा है। 36,000 पदों का नुकसान हो रहा है, वह भी कम वेतनमान पर। और वेतनमान भी कम कर दिया गया है। पुराने वेतनमान पर बहाली नहीं की जाएगी सहायक आचार्य की, और 10 साल का सेवा शर्त, उसके बाद आप सहायक शिक्षक के तौर पर जो है प्रमोट हो सकेंगे। उसके बाद पिछले 2 सालों से 26,000 पदों पर नियुक्ति करने और 60,000 नए पद सृजित करने का दावा किया जा रहा था, और इसके आधार पर 80,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, 86,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। लेकिन ये सिर्फ दावा बनकर ही रह गया। सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में 20,825 पद, इंटरमीडिएट पर शिक्षित सहायक आचार्य का पद और 29,175 पद, स्नातक पर शिक्षित सहायक आचार्य का पद सृजित करने पर मुहर लगाई। अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति का विज्ञापन निकालने के लिए अधियाचना भेजेगा, जिसके बाद नियुक्ति की कार्रवाई शुरू की जाएगी। आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा पर विभिन्न छात्र शिक्षक अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन मुख्य परीक्षा को ना लिए जाने का, हटाने का जो मांग किया जा रहा था, उस पर कोई पॉजिटिव सोच बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एक बात ये लगभग क्लियर है कि मुख्य परीक्षा होगी तो जेएसएससी को भेजा जाएगा अधियाचना, और फिर जेएसएससी नोटिफिकेशन निकालेगा, मुख्य परीक्षा से संबंधित नोटिफिकेशन निकालेगा। मुख्य परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा के आधार पर फिर आपकी नियुक्ति हो सकेगी। जेएसएससी आवेदन देने के बाद प्रशिक्षित और टेट पास अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन करेगा। तो टेट पास जो अभ्यर्थी हैं, जो जेटेट पास हैं, उनके लिए यहाँ सी टेट को वैलिड नहीं किया गया झारखंड में। क्लियर बात आप समझ लीजिए कि सी टेट को अन्य पड़ोसी राज्यों की तरह झारखंड में वैलिड नहीं किया गया। तो जेटेट पास अभ्यर्थी ही इसके पात्र माने जाएंगे, मुख्य परीक्षा में हिस्सा लेने के, भाग लेने के पात्र माने जाएंगे। और 5 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी, इस लास्ट पॉइंट पर हम लोग बात करें कि 5 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी जो इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि जेटेट की परीक्षा ली जाएगी और आने वाली जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसे भी इसमें शामिल होने का अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि प्रथम चरण में जो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं उसे ही सिर्फ मौका मिल पाएगा, और प्रथम चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के बाद ही जेटेट की परीक्षा ली जाएगी। और फिर द्वितीय चरण में जो अभ्यर्थी जेटेट पास करेंगे मुख्य परीक्षा के बाद, उसके बाद द्वितीय चरण में उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। तो एक बात क्लियर हो चुका कि 5 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी, बिल्कुल उनके ऊपर निराशा के बादल छा गए हैं, क्योंकि 2016 के बाद जिन्होंने भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्हें अभी तक जेटेट में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। जेटेट की परीक्षा 2016 में लास्ट बार हुई है और उसके बाद जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। हालांकि एनसीटीई के गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक वर्ष परीक्षा होनी चाहिए थी, या फिर सीटेट को भी वैलिड किया जाना चाहिए था अन्य पड़ोसी राज्यों की तरह, लेकिन यहाँ सीटेट को भी वैलिड नहीं किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, 1 लाख से, और अगर देखें जेटेट पास अभ्यर्थियों की संख्या तो 1 लाख से अधिक है जेटेट पास अभ्यर्थियों की संख्या। सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए करीब 1 लाख टेट पास अभ्यर्थी कतार में खड़े हैं। 2016 के शिक्षक पात्रता परीक्षा में 53,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे, लेकिन उन्हें आज तक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का मौका नहीं मिला है। 2016 के बाद नियुक्ति प्रक्रिया नहीं शुरू की जा सकी है और अभी तक वे इसी चीज़ का इंतजार
इंतजार कर रहे हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया कब शुरू होगी। अब ऐसा लग रहा है कि सितंबर के मंथ में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वहीं 2013 के टेट पास करीब 48,000 सफल अभ्यर्थी हैं। तो इस तरह से 1 लाख से अधिक संख्या है जे टेट पास अभ्यर्थियों की। साथ ही एक बात और नोटिस लेने की है कि जो वैकेंसी प्रथम चरण में आएगी, जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि 27,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है प्रथम चरण में, तो 27,000 में से 50% पद जो है सहायक शिक्षक, जो पारा शिक्षक हैं, उनके लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो बाकी के जो 1 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो जे टेट पास हैं, उसे 50% पदों पर ही फाइट करना होगा और 50% पद जो है सहायक शिक्षक, पारा शिक्षक के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, सभी तरह के अपडेट्स पाने के लिए बने रहें कस्म मंत्रा के साथ, जुड़े रहें कस्म मंत्रा के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।